ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। अहम खबर जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं, जबकि दूसरी जानिब सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। सुनो न्यूज की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं, किस तरह से उनको इस वक्त मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है, जबकि यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बना दिया गया है। बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। और दूसरी जानिब ये भी खबर सामने आई है कि सैदाल नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। आज 12:30 का ये वक्त दिया गया था जब इंतखाबात होने थे, लेकिन बिला मुकाबला ही इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं और यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट इस वक्त बना दिया गया है। बिला मुकाबला ये जीत उन्होंने अपने नाम कर ली है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बन चुके हैं, जबकि सैदाल नासिर खान बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। बिला मुकाबला ये जीत उन्होंने अपने नाम हासिल की है। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी यासिर हुसैन। यासिर, कहिएगा 12:30 का आज वक्त दिया गया था इंतखाब के लिए, लेकिन बिला मुकाबला ही रिजल्ट आ गए, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, 11:30 बजे तक तो कागजात की जो स्क्रूटनी का मरहला था और ये डॉक्यूमेंटेशन जो थी ये मुकम्मल होना थी, लेकिन अब तक जो है अपोजिशन की जानिब से या किसी भी जमात की जानिब से कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया, जिसके बाद ये प्रोसेस जो है इसको आसान बना दिया गया। वैसे तो अगर आप आईनी मामलात देखें तो उसमें यही होता है कि पहले चेयरमैन सेनेट का चुनाव किया जाता है, उसके बाद जो है फिर डिप्टी चेयरमैन का जो है चुनाव किया जाता है। लेकिन आज ये इससे हटकर ये रवायत सामने आई, वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कोई जो है अपोजिशन की जानिब से कैंडिडेट सामने नहीं आया, तो इसको प्रिजाइडिंग अफसर यानी इसाकदार ने इंतहाई आसान बनाते हुए सेक्रेटरी के जरिए इसको वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लिया, क्योंकि अब तक जो है कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया। तो ऑब्वियसली फिर बिला मुकाबला जो है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो मुंतखब होने जा रहे थे, तो उसका बाकायदा अब जो है अंदर से इतलात जो हमें मौसूल हुई हैं कि बिला मुकाबला दोनों मुंतखब हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जो है बाकायदा कहा जाता है कि इस हवाले से अंदर इजलास सेशन शुरू होगा, लेकिन उससे कबल जो है फैसल वाडवा जो कि अब तक पहुंचे नहीं कहा जा रहा है, वो और अब्दुल वासे उन दोनों ने ओथ लेना है, पहले उनसे ओथ लिया जाएगा, उसके बाद जो है बाकायदा इनकी अनाउंसमेंट की जाएगी। और कहा जाता है कि शायद चेयरमैन सेनेट जो 9 मुंतखब हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वो अपना शॉर्ट मुख्तसर सा खिताब भी करें। जी ठीक है। अच्छा यासिर, ये भी कहिएगा, जिस तरह से हमने देखा कि आज सुबह जब इजलास का आगाज हुआ था तो तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया था, उनकी जानिब से भी कहा गया था कि इस इंतखाब को मुलतवी ही कर दिया जाए। तो अभी जो फाइनल रिजल्ट आया उस पर उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़, कोई बयान सामने तो नहीं आया? जी देखिए, तहरीक इंसाफ की मजमूई तादाद जो है वो तो 19 है। आज जितने सेनेटर्स इनके यहाँ पर आए थे इन्होंने इब्तदाई तौर पर एहतजाज किया, बल्कि बैरिस्टर अली जफर ने आइन और कानून की रूह से कई शिकें जो बयान भी की, और उन्होंने बताया कि आज का इजलास जो है सेशन जो है ठीक नहीं, लेकिन उसके बावजूद जवाबन इसाकदार की जानिब से भी काफ़ी जो है सामने मामलात आए। उसके बाद इन्होंने एक पुरअमन तौर पर एहतजाज किया। हम ये नहीं कहेंगे कि वो एहतजाज जो था स्पीकर डाइस की तरफ जाकर जो रात तक इतलात तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रही थी वैसा एहतजाज नहीं किया गया, हल्का फुल्का सा एहतजाज किया गया। जरका सहवर्दी की जानिब से जो है वो जरा सॉलिड था, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद अब तक पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं वो प्रोसेस का हिस्सा तो नहीं है, अलबत्ता ऐवान में मौजूद हैं, और कहा जाता है कि अभी जब दोबारा इजलास शुरू होगा तो वो फिर से ही एहतजाज करेंगे। लेकिन अब तो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ अनाउंसमेंट ही की जानी है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से अब जो प्रेजाइडिंग अफसर ये प्रोसेस का जो मरहला था उसमें कोई एहतजाज नहीं किया गया, यानी वो बज़ाहिर बखूबी जानते हैं कि अब ये प्रोसेस जो है मुकम्मल होने जा रहा है, तो इसलिए अब एहतजाज की कोई बेसिक ज़रूरत नहीं है। जी अच्छा यासिर, ये भी कहिएगा, जिस तरह से हमने देखा कि केपीके में भी इंतखाबात ना हो सके, मुलतवी हो गए, तो क्या ये जो फैसला अब सामने आ चुका है इसको बाद में चैलेंज किया जा सकता है अपोजिशन की जानिब से भी, या तहरीक इंसाफ जिस तरह से बाइकआउट कर रही है इसका? अब कहा जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट में बाकायदा एक पिटीशन जो है जमा करवाई जाएगी, लेकिन ये आफ्टर ईद ही ये प्रोसेस होगा, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से बताया भी था इनको, और एतराज लगाकर ये पिटीशन वापस दायर कर दी थी। तो आफ्टर ईद जो है अब देखना यह है कि पीटीआई की जानिब से ये पिटीशन दायर की जाती है या नहीं, और अगर दायर कर भी दी जाए तो इस प्रोसेस को दोबारा से सबूतराज करने के बाद दोबारा से शुरू करना शायद इंतहाई नामुमकिन हो। अलबत्ता तहरीक इंसाफ यकीनन अब आगे ही का सोचेगी, क्योंकि इसके बाद
जो है आज जो है ये मरहला जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद देखना ये है KPK के इंतखाबात कब करवाए जाते हैं, क्योंकि अपोजिशन ने भी वहाँ पर बाकायदा जो रिजर्व सीट्स हैं उसके लिए कमर कस ली है, और वो भी ईद के बाद जो है दोबारा अदालत से रुजू करेंगे और वहीं अदालत ही के जरिए इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर्स करवा के बाकायदा ऑफ टेकिंग करवाएंगे जो उनकी रिजर्व सीट्स हैं। तो इससे फिर नंबर गेम जो है यकीनन अपोजिशन की भी ज्यादा हो जाएगी। मजबूरी तौर पर तो 11 नशिस्तें हैं, अगर 25 नशिस्तें जो मिलती हैं MPs की अपोजिशन को KP में, तो उसके बाद जो है नंबर गेम तब्दील हो जाएगा KPK में भी, और जो 11 हैं उनमें 6 से 7 सेनेटर्स जो हैं फिर PTI के मुंतखब होंगे, जबकि अपोजिशन के 4 से 5 होंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है वो 145 अरकान पर मुश्तमिल है। उसमें 91 तादाद जो है PTI यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की है, और अपोजिशन जो है जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत है, ठीक है यासिर, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।